अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। आज 25 अक्टूबर 2024 है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहराह दस्तूर पर, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के बाहर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये वो जगह है जहाँ पे रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक यादगार तामीर कराई है। इसको मॉन्यूमेंट कहा जाता है, यादगार कहा जाता है। और इसमें बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है कि ये जो मॉन्यूमेंट है इंसानी हकूक़ के हवाले से है। आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हकूक़ जो अब किसी यादगार में ही मिल सकते हैं। और आज रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हकूक़ को एक यादगार की दीवारों पर लिखने का सेहरा भी काजी फ़ाइज़ ईसा को जाता है। ये कहने को तो एक यादगार है, मगर इस संगमरमर की सफ़ेद दीवारों के पीछे एक इंतहाई स्याह तारीख़ है, एक इंतहाई स्याह दौर है जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का दौर है। और शायद यही वजह है कि उनके फ़ैसलों में तो तारीख़ को बताने के लिए कुछ नहीं था, अवाम को बताने के लिए कुछ नहीं था, तो फिर अवाम की जेब से निकले हुए तकरीबन 12 करोड़ रुपए लगा के उन्होंने सफ़ेद संगमरमर की इन खूबसूरत दीवारों के ऊपर आइन में पहले से दर्ज इंसानी हकूक़ की तहरीरें लिखवा के अपना कमी और अपनी कमज़ोरी को छुपाने की एक नाकाम कोशिश की है। आज का दिन इसलिए भी अहम है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज आखिरी बार फुल कोर्ट के एक अलविदाई रेफरेंस में शरीक होंगे, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में और शायद पाकिस्तान में भी कभी नज़र न आए। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, तकरीबन 17 के जो 17 जजेस हैं, वो आखिरी बार कमरा अदालत में फुल कोर्ट के तौर पे बैठेंगे। अब ये कहना मुश्किल है कि तमाम के तमाम 17 जजेस फुल कोर्ट के अलविदाई रेफरेंस में मौजूद होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जिन्होंने पुराने आइन के मुताबिक सीनियर तरीन होने के बायस चीफ जस्टिस का ओहदा संभालना था, उनको एक मतनाज़ा 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए उनके उस हक़ से महरूम किया गया और इस वक्त वो उम्रे पर पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं। आज के अलविदाई रेफरेंस में वो शरीक नहीं होंगे। फिर उनके बाद जो तीसरे नंबर पे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनकी भी आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत जो है वो मशकूक हैं। इसके अलावा दीगर जजेस भी हैं और ख़ास तौर पे वो 8 जजेस जिन्होंने 13 जजों की फुल कोर्ट में बैठ के 8 की अक्सरियत से मखसूस नशस्तों का फ़ैसला सुनाया था और ये कहा था कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को जो उसकी सियासी जमात की शनाख्त से महरूम किया वो गैर आइनी था। और उसके बाद जो मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs को मिलनी चाहिए थी और सूबाई असम्बली के अरकान को, वो भी तहरीक इंसाफ को इसलिए नहीं दी गई कि उनको बतौर सियासी जमात तस्लीम नहीं किया था। तो उस तमाम अमल को उन 8 जजों ने गैर आइनी करार देते हुए तहरीक इंसाफ को वो मखसूस नशस्तें तकरीबन 23 या 24 के करीब उनको देने का हुक्म दिया था, मगर आज तक उस फैसले पर अमल नहीं हुआ। और फिर वो 26वीं आइनी तरमीम आ गई, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की क़यादत में दिए गए उस अक्सरियती फ़ैसले की सज़ा उनको बाकायदा तौर पे दी गई। और जो आइन में दर्ज सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस का ओहदा देने की पाबंदी थी, जो लाजमी था, वो ख़त्म करते हुए फिर एक पैनल की शक्ल आइन में मुतारफ़ कराई गई। और उन पैनल से मुराद सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस, जिनके नामों पे 12 सियासतदान, 8 कौमी असम्बली के और 4 सेनेट के, वो बैठकर गौर करेंगे। और फिर वही हुआ, उन्होंने गौर किया। और आज के दिन जब काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जो सीनियरिटी में चौथे नंबर पर थे, उनको आज चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के लिए कहा गया है। बज़ाहिर ये 26वीं आइनी तरमीम इंतहाई मतनाज़ा है, मगर जब तक इसकी आइनी हैसियत का फ़ैसला नहीं होता, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी इस नए आइन के तहत जल्द ही, कल ही बल्कि ईवान सदर में हल्फ उठाएंगे और आज काजी फ़ाइज़ ईसा अलविदाई रेफरेंस में शरीक होंगे। आपको बताते चलें कि ये जो यादगार बनाई गई है,
اس کو عام طور پہ انسانی حقوق کا مقبرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو تھوڑی سیر کراتے ہیں اس یادگار کی اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس یادگار کی بظاہر سفید دیواروں کے اوپر لکھا کیا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ آخر اس یادگار کو تعمیر کروا کے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ عوام کی جیب سے نکلے تقریباً 12 کروڑ روپوں سے زائد کی رقم کے عوض یہ سنگ مرمر کی سفید دیواریں اور یہ تانبے کا سنہری چاند تارا، اس کے پیچھے آخر مقصد کیا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ نے ان دیواروں پہ پہلے سے آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کے الفاظ لکھوائے ہیں۔ سنگ مرمر کی اس خوبصورت دیوار پہ قاضی فائز عیسیٰ کے لکھوائے گئے یہ کھوکھلے الفاظ ہیں، جن میں سے سب سے بڑی مثال آزادی اظہار رائے ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کے یہ الفاظ دیوار میں چنوا دیے گئے ہیں، مگر قاضی فائز عیسیٰ نے اس حوالے سے خود کیا کیا؟ 13 جنوری 2024 کو الیکشن سے تقریباً ایک مہینے پہلے ایک بڑی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان چھین تو لیا، مگر پھر اس سیاسی جماعت کو بطور سیاسی جماعت بھی الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا۔ اور ایک عام آدمی کے پاس دینے کے لیے ہوتا کیا ہے، بولنے کے لیے ہوتا کیا ہے، اظہار کا ذریعہ کیا ہے؟ ووٹ۔ اور وہ ووٹ بھی قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی خدمات کی وجہ سے چرا لیا گیا، اور یہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ آزادی اظہار رائے کے الفاظ کو سنگ مرمر کی سفید دیوار پر لکھوا کے یہ اپنی یادگار بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہ یقینی طور پہ نہ صرف یہ کہ انسانی حقوق کی ایک یادگار نہیں بلکہ ایک مقبرہ ہے، بلکہ قاضی فائز عیسیٰ کا بطور ایک جج، بطور ایک قاضی اور ان کی ساکھ کا وہ قبرستان ہے کہ جس کی طرف شاید کوئی دعا کرنے کے لیے بھی رخ نہیں کرے گا۔ وکیل کرنے کا حق، تعلیم کا حق، ملکیت کا حق، انجمن سازی کا حق، اجتماع کا حق۔ اب اگر ان میں سے صرف انجمن سازی کے حق کو لے لیں تو قاضی فائز عیسیٰ نے 13 جنوری 2024 کو جو بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے چھین کر فیصلہ کیا، وہ سب سے بڑا انجمن سازی کا حق کے اوپر ایک وار تھا۔ وہ انجمن سازی کا حق جو ایک بڑی سیاسی جماعت سے چھینا گیا، وہ آج قاضی فائز عیسیٰ کی سنگ مرمر کی سفید دیواروں کے اوپر محض تحریر کیا گیا ہے۔ اور یہی انجمن سازی کا حق تھا جو 8 فروری 2024 کے الیکشن میں بلے کے نشان کو چھینا گیا۔ انجمن سازی کے اس حق کو سنگ مرمر کی خوبصورت دیوار پر لکھوا تو دیا گیا، مگر پھر خود قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے تقریباً 7 سال کے دور میں کیا وہ حق سیاسی جماعتوں کو دیا؟ شاید ایسا بالکل نہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اور اب اگر بات کی جائے انجمن سازی کے حق کے نیچے اجتماع کا حق، یہ الفاظ بہت خوبصورت سنگ مرمر کے پتھر پر لکھوا تو دیے گئے، مگر جو کچھ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اسلام آباد میں ہوتا رہا، شارع دستور پہ ہوتا رہا، کیا اجتماع کا وہ حق سیاسی جماعتوں کو ملا؟ اور قاضی فائز عیسیٰ اپنے دور میں ایک تماشبین کی طرح وہ سب کچھ دیکھتے رہے جو پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اجتماع کے حق کے حوالے سے کیا گیا۔ تانبے کا بنا یہ سنہری چاند ستارہ پاکستان کے قومی پرچم کے اوپر بہت خوبصورت لگتا ہے، مگر شاید یہ چاند ستارہ وہ نہیں جو قومی پرچم پر ہیں۔ ایک تو وہ سفید ہے، اس کا پس منظر سبز ہے، مگر یہ وہ سنہری چاند اور تارہ لگتا ہے جو اس ملک پر 76 سال سے حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ چاند ستارہ قومی پرچم کا نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر لگے چاند ستارے کی نمائندگی کرتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کا رنگ بالکل ویسے ہی تانبے کا اور سنہری ہے۔ انسانی حقوق کی اس یادگار یا مقبرے کی اس خوبصورت دیوار کے اوپر آئین میں درج کچھ مزید بنیادی انسانی حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں سب سے نیچے دیکھا جائے تو منصفانہ سماعت کا ذکر ہے۔ اور کیا
हाल ही में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में मुनसफाना समाअत का ये बुनियादी हक तमाम सियासतदानों, सियासी जमातों और आम लोगों को मिलता रहा है। ऐसा कुछ भी नया नहीं हुआ। और सबसे बढ़ के ये कि मुनसफाना समाअत के लिए ज़रूरी है कि जल्द इंसाफ भी हो। मगर क्या सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत, ज़ेर अल्तवा काजी फायज ईसा के दौर में 60,000 से ज़ायद ज़ेर अल्तवा मुकदमात जल्द समाअत के इस बुनियादी हक को यकीनी बनाने का कोई सबूत है? बिल्कुल नहीं। तो 1.25 साल के इस दौर में काजी फायज ईसा ने ऐसा क्या किया कि जिसके बाद वो पाकिस्तान के अवाम का 12 करोड़ रुपया इस सफ़ेद संगमरमर की दीवार पे लगा के ये बुनियादी हक की तहरीर को यहाँ पे कंधा कर देते। इसके ऊपर देखें तो मालूमात तक रसाई का हक जो सबसे ऊपर लिखा है। बज़ाहिर तो काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में होने वाले बहुत से अवामी मफाद के मुकदमात की शुरू में बराह रास्त टेलीविज़न पर नशरियात की इजाज़त दी, मगर फिर जब काजी फायज ईसा को ये मालूम हुआ कि वो जो कुछ करना चाहते हैं बराह रास्त नशरियात के ज़रिए नहीं कर सकते, तो वो नशरियात का अमल भी रोक दिया गया और तवील अरसे से महज चंद मुकदमात की बराह रास्त नशरियात को एक सबूत बना के पेश किया गया काजी की शफाफियत का और मालूमात तक रसाई के हक को यकीनी बनाने का। इंसानी हकूक़ के इस यादगार की तामीर अभी जारी है। आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर चीफ जस्टिस आखिरी दिन है और ये मंसूबा, ये प्रोजेक्ट चूँकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का था, तो ये जो मज़दूर आप काम करते देख रहे हैं इनको ख़बरदार किया गया है, इनको वाज़े किया गया है कि आज के दिन चंद घंटों के अंदर ये तामीर मुकम्मल की जाए। हकीकत में ये मंसूबा अभी भी मुकम्मल नहीं और बहुत सी दीवारों पे अभी संगमरमर लगना बाकी है। बहुत से इंसानी हकूक़ का इन दीवारों पे अभी ज़िक्र होना बाकी है। मगर चूँकि ये मंसूबा एक सियासतदान की मानद काजी फायज ईसा का था, तो काजी फायज ईसा के हाथों में इस नामुकम्मल और आधे मंसूबे का इफ्तिताह होना भी ज़रूरी था। तो आज के दिन काजी फायज ईसा इस बुलंद पोल के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहरा के अपने इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इन मज़दूरों ने पिछले एक हफ्ते के दौरान दिन रात काम किया है और यही मज़दूरों के हकूक़ हैं जिनका ज़िक्र संगमरमर की इन सफ़ेद दीवारों पर काजी फायज ईसा ने किया है। और ये वो मज़दूर हैं जो आलमी मायार के मुताबिक सिर्फ 8 घंटे काम करने के मजाज हैं। मगर काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट से पहले ये मंसूबा मुकम्मल करना ज़रूरी था, तो 8 घंटे तो क्या, यहाँ पे दिन रात 24 घंटे इन मज़दूरों से काम लिया गया और काजी फायज ईसा के नाम की तख्ती तैयार करने के लिए इनको इस्तेमाल किया गया। इसी सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस बशमूल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सियासतदानों पर इस वजह से तनकीद की कि वो आवाम के पैसा इस्तेमाल करते हैं और फिर तरक्याती मंसूबों पर अपने नाम की तख्ती लगा देते हैं। ये 12 करोड़ रुपए से ज़ायद का खर्च करवाने के बाद, इंसानी हकूक़ की यादगार या मकबरा बनवाने के बाद काजी फायज ईसा से भी रहा नहीं गया और काजी फायज ईसा ने भी इस ठेकेदार का शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ पे उसके नाम के साथ उसकी तख्ती लगाई। उन हज़ारों सियासी कारकुनों और जमहूरियत के लिए जान देने वाले शख्सियात का जिक्र नहीं, एक ठेकेदार का जिक्र है, उसकी कंपनी का जिक्र है। आइए आपको दिखाते हैं। ये है वो तख्ती जो काजी फायज ईसा ने अभी इस मंसूबे के ऊपर लगवाई है। इसमें एक मखसूस ठेकेदार कंपनी का बाकायदा जिक्र है और आखिर में ये काजी फायज ईसा ने अपना नाम भी लिखवा दिया और इसके साथ ही शायद मरकज़ी तख्ती अभी लगनी है जिसमें इस मंसूबे का पस मंज़र बयान किया जाएगा और शायद उसमें भी इस ठेकेदार कंपनी का बाकायदा शुक्रिया अदा किया जाएगा। मगर ये
जो मंसूबा है ये इंसानी हकूक़ की यादगार ही रह जाएगा। और यही वो अफसोस की बात है कि जो पिछले 76 साल से इंसानी हकूक़ के साथ हो रहा है, उसके बाद इस यादगार को तो कोई मकबरा ही कहा जा सकता है। और ख़ास तौर पे चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, और बलूचिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है वो सबके सामने है। जब ये चीफ़ जस्टिस बने थे तो उस वक्त ये तवक्को की जा रही थी कि शायद काजी फ़ाइज़ ईसा बलूचिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला जो लापता अफराद का मसला है वो हल करेंगे। मगर बलूचिस्तान तो क्या, काजी फ़ाइज़ ईसा इस्लामाबाद से अगवा होने वाले शहरियों और सहाफ़ियों पे होने वाले जुल्म का भी हिसाब नहीं ले सके। अपने सामने सहाफ़ियों के मुकदमात तो लगाते रहे, पुलिस को बुला के पुलिस के आला अफसरान की सरजनश करते रहे, मगर फिर वो बात सरजनश तक ही रह गई। काजी फ़ाइज़ ईसा जितना भी संगमरमर की इन दीवारों को चमका लें या इस खूबसूरत फ़र्श को साफ़ करवा लें, मगर जो धब्बा और जो दाग पाकिस्तान की आइनी तारीख़ पर काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में लग चुका है, वो दाग न तो धुल पाएगा और ना ही कौम उसको भूल पाएगी। तो ये थी यादगार की कहानी। मेरे पीछे लगे ये तंबू टेंट, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को दिए जाने वाले आज ज़ोहराने की तैयारी का मंजर पेश कर रहे हैं। और इस पे भी सुप्रीम कोर्ट के बजट से और कुछ लोगों का ये दावा है ज़राए से कि शायद नए चीफ़ जस्टिस के ज़ाती अखराजात से ख़र्चा किया जा रहा है। कुछ दिन पहले दावा किया गया था कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए अशाइये से इनकार किया है और 20 लाख रुपए बचा दिए हैं। और आज अशाइया तो नहीं मगर ज़ोहराना ज़रूर हो रहा है, और इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सकता कि क्या इसमें 20 लाख रुपए की बचत होगी या नहीं। बदकिस्मती देखें कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा सहाफ़ियों की और मीडिया की मदद से ज़ीरो से हीरो बना, वो काजी फ़ाइज़ ईसा आज उसके अलविदाई तकरीबात में मीडिया को आने की इजाज़त नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से दिए गए अशाइये में मीडिया को, कोर्ट रिपोर्टर्स को मदऊ नहीं किया गया और बताया यह गया कि शायद ये चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मना करने के बायस किसी भी जर्नलिस्ट को या कोर्ट रिपोर्टर्स को अशाइये में दावत नहीं दी गई। और आज सुप्रीम कोर्ट के इस ज़ोहराने में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं होगी। काजी फ़ाइज़ ईसा का अरूज और ज़वाल, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार था, मगर सितम ज़रीफ़ी देखें कि आज वही मीडिया और वही काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, मगर शायद दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे। और ख़ास तौर पे काजी फ़ाइज़ ईसा कि जिन्होंने आगाज़ तो कैमरों की रोशनियों की चकाचौंध से किया था, मगर फिर ऐसी तकरीबात से इख्तिताम किया जा रहा है कि जिसमें किसी कैमरे और सहाफ़ी को भी आने की इजाज़त नहीं। ये यादगार तो मुकम्मल हो जाएगी और यहाँ पे लोग आके तस्वीरें भी बनवाएंगे, मगर फिर शायद ये जगह लोगों की तस्वीरें बनाने के लिए ही तामीर की गई है, सोचने के लिए नहीं। और फिर ख़ास तौर पे जिन दीवारों पर ये इंसानी हकूक़ का ज़िक्र चुनवा दिया गया है, क्या इन दीवारों को सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुंसफ़ीन भी आकर देखेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिर इन दीवारों पर लिखे बुनियादी इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाएंगे? बुनियादी इंसानी हकूक़ इन दीवारों पर भी लिखे हैं, मगर आइन की उस किताब पर भी लिखे हैं जिन पर ये सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस साहिबान हल्फ उठाते हैं आइन का दिफा करने का। आने वाला वक्त बताएगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो जड़ें पाकिस्तान के सियासी और आइनी निज़ाम की खोखली की हैं, उसके बाद पाकिस्तान के निज़ाम के साथ क्या होने वाला है। और जो कुछ भी होगा उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा इसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार होगा।